भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोस ऑफ px। एक ये हमको एक पोलिनोमियल दिया है px, पोलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है। एक हमें दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस इस पोलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे। मतलब इसका अगर इसके जीरोस अगर मान लो 2 और 3 आए तो दूसरा पोलिनोमियल बनाना है जिसके रेसिप्रोकल्स 1/2 और 1/3 होंगे, इस टाइप से। तो पहले इसका देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का बी बाई ए। माइनस का बी बाई ए मतलब माइनस ऑफ -8/3। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स कितना है, 8/3। अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी बाई ए। सी बाई ए मतलब 4/3। अब ये तो इस पोलिनोमियल के बारे में है। अब हमें एक दूसरा पोलिनोमियल बनाना है। तो फॉर न्यू पोलिनोमियल हमने मान लो उसके अल्फा और बीटा को क्या लिया, उसके रूट्स को क्या लिया, अल्फा 1 और दूसरा लिया हमने बीटा 1। ठीक है, तो उसके रूट्स तो हुए अल्फा 1 बीटा 1, तो उसका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा। अब जो इसके जो दो रूट्स होने चाहिए वो क्या होंगे, पिछले वाले के रेसिप्रोकल, पिछले वाले का रेसिप्रोकल। जो पिछला वाला आया है हमारा अल्फा, इस इक्वेशन का जो भी अल्फा होगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का, इसका जो भी अल्फा और बीटा होगा उसके उल्टे ऐसा कोई पोलिनोमियल बनाना है। तो इसका सम कितना होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना आया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। वो ऐसे जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप में करते हैं ना, उस टाइप से। सो अंडरस्टूड। तो अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास, 8/3, और नीचे अल्फा बीटा कितना है, 4/3। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल, 8/4, तो इज इक्वल्स टू 2। तो सम ऑफ द जीरोस फॉर न्यू पोलिनोमियल इज 2। अब हमें दूसरे का अल्फा 1 बीटा 1 निकालना है। वो क्या है, इनका रेसिप्रोकल वालों का प्रोडक्ट। तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो ये कितना हुआ, 1/अल्फा बीटा। अब इसके क्या होंगे, 1/अल्फा कितना है हमारे पास, सॉरी 1/अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, 1 अपॉन में 4/3। तो अल्फा बीटा कितना था हमारे पास, 4/3, तो उसकी वैल्यू रख दी। तो ये 1 में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब हमारे पास न्यू पोलिनोमियल के लिए, अल्फा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 भी है, सम ऑफ द रूट्स भी है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स, और ये प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ, 3/4। ठीक है, अब इसमें 3/4 है तो 4 नीचे पूरे में एलसीएम आ जाएगा, या आप उसको बाहर भी ले सकते हो कॉमन। तो 4 एलसीएम आ गया, तो जहां जहां 4 नहीं है उससे मल्टीप्लाई होगा। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। तो हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल कितना आया, 1/4 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। बात समझ में आई। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 4x square minus 8x plus 3. This is the answer. You can name it as QX.
क्यू एक्स पी एक्स तो ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी वी हैव पी एक्स, सो यू कैन नेम इट एज क्यू एक्स टी एक्स वट एवर।